तो इलेक्शन कमीशन के बारे में जो है हम देखते हैं अभी। इलेक्शन कमीशन जो है एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है, परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी इस्टेब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है इसको पावर दी गई है और कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हम इसको इस्टेब्लिश करते हैं और ये क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट हो, भाई कंट्री में फ्री और फेयर जो है इलेक्शन हो। आर्टिकल 324 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इसको पावर्स प्रोवाइड करता है कि ये जो है सुपरिटेंडेंस करेंगे, यानी देख रेख करेंगे, डायरेक्शन देंगे, इनको कंट्रोल करेंगे। ये पावर जो है देता है इसको, इलेक्शन कमीशन को जो है ये प्रोवाइड करते हैं। आर्टिकल 324 प्रोवाइड्स दैट द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। तो किसके किसके जो है इलेक्शंस में ये जो है देखता है, उसे जो है सुपरिटेंडेंस करता है, देख रेख करता है, उसका डायरेक्शन देता है, कंट्रोल करता है। तो पार्लियामेंट के प्लस स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में, और फिर प्रेसिडेंट वाला जो है इलेक्शन है और वाइस प्रेसिडेंट का है, इनमें जो है ये लोग करते हैं। और यदि कहें कि पंचायत वाला कौन करता है, तो पंचायत वाला जो है स्टेट के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशंस बने होते हैं। लेकिन स्टेट्स के इलेक्शंस ऐसा नहीं है कि ये जो है स्टेट जो है इलेक्शन कमिश्नर कराते हैं। ये जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन से 324 से इलेक्शन कमीशन है वही करवाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। Thus, the election commission is an all India body in the same that is a common to both central government and the state government। तो इस तरह से जो है इलेक्शन कमीशन जो है ऑल इंडिया बॉडी है और जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के जो है इलेक्शंस को कंडक्ट कराती है। इट मस्ट बी नोटेड हेयर, वही चीज़ लिखी है कि यहाँ पे जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है जो हमने बनाया है वो इलेक्शंस किसकी कराता है, तो पंचायत की और जो है म्यूनसिपैलिटीज़ की, इसके इलेक्शंस को जो है करवाता है कौन, तो वो करवाता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इसके थ्रू पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के चुनाव होते हैं। इसके बाद हम इसके कंपोजिशन देखते हैं। तो आर्टिकल 324 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रोवाइड करता है इसके प्रोविज़न के बारे में, किस प्रकार जो है इसका कंपोजिशन होगा इलेक्शन कमीशन का। तो इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाएंगे, और जितने जो है प्रेसिडेंट चाहें उतने इलेक्शन कमिश्नर होंगे। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और प्रेसिडेंट जितना चाहें उतने जो है, जितना टाइम टू टाइम फिक्स करें। ये वर्कलोड के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्कलोड कितना है, उसके हिसाब से जो है इलेक्शन कमीशन में ये जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो है अदर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर देते हैं प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है। दूसरा पॉइंट है कि द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। तो अपॉइंटमेंट जो होता है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, भले वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर जो है इलेक्शन कमिश्नर हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। When any other election commissioner is so appointed, the chief election commissioner shall act as the chairman of the election commission। तो अदर इलेक्शन कमिश्नर जो है यदि अपॉइंट हो जाते हैं तो वहाँ पे जो है ये चेयरमैन जो होंगे, जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम जो है अपॉइंट कर रहे हैं वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे, और जो है जितने भी लेने होंगे इलेक्शन कमिश्नर उसको ले सकते हैं। तो ये डिसाइडेड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा नहीं है ना, पार्लियामेंट करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, टाइम टू टाइम जो है फिक्स करेंगे कितने नंबर ऑफ जो है इलेक्शन कमिश्नर होंगे। President may also appoint after consultation with the election commission such regional commissioners as he may consider necessary to assist the election commission। तो ये जो है प्रेसिडेंट को यदि लगता है कि जो है इलेक्शन कमीशन को ज़रूरत है रीजनल कमिश्नर्स की, तो यानी कि रीजन वाइज जो है कमिश्नर्स को जो है अपॉइंट किया जाए, जो कि जो इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन जो हमारी इंडिया की है उसको जो है हेल्प मिल सके, असिस्ट कर सकें इलेक्शन कमीशन को। तो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के लिए जो है हम क्या करेंगे, इलेक्शन कमीशन को जो है असिस्ट करने के लिए प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट कर सकते हैं रीजनल कमिश्नर को।
दूसरी चीज़ ये कि द कंडीशंस ऑफ द सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द रीजनल कमिश्नर शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये कंडीशंस ऑफ सर्विस और टेन्योर जो है इलेक्शन कमिश्नर की जो टेन्योर और ऑफिस जो है ये जो है द कंडीशन ऑफ द सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर एंड द रीजनल कमिश्नर शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। तो जो इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो रीजनल कमिश्नर हैं इनके जो कंडीशन ऑफ सर्विस है, टेन्योर है ऑफिस की, वो डिसाइड कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। सिंस its inception in 1950 and till 15 October 1989 the election commission functioned as a single member body। तो 1989 तक जो है 15 अक्टूबर 1989 तक जो है हम देखें कि यहाँ तक जो है एक सिंगल मेंबर बॉडी जो है चलता रहा। ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि जो है इसमें और मेंबर जो है प्रेसिडेंट बढ़ाएं इलेक्शन कमीशन में। तो यहाँ जो है ये सिंगल चलता रहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया टू मोर इलेक्शन कमिश्नर। तो 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर जो है यहाँ अपॉइंट किए गए। यहाँ पे जो है 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए। क्यों? टू कोप अप विद द इंक्रीज वर्क ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑन अकाउंट ऑफ लोअरिंग ऑफ द वोट एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर। तो जो ये 21 से 18 ईयर 21 से जो 18 ईयर जो है एज को कम किया गया, जो कम किया गया एज को, उसके कारण जो है नंबर ऑफ जो वोटर्स थे वो बढ़ गए। तो उसको मैनेज करने के लिए जो है हमने 2 इलेक्शन कमिश्नर और जो है ऐड किया इसमें। Thereafter, the election commission functioned as a multi-member body consisting of 3 election commissioner। तो अभी जो है ये 3 इलेक्शन कमिश्नर्स की जो है हम देखते हैं कि ये मल्टी मेंबर्स जो है बॉडी बन गई है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और जो है 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हो रहे हैं। However, the two posts of the election commissioners were abolished इन जनवरी 1990। तो 2 पोस्ट को फिर से जो है यहाँ पे एबॉलिश किया गया एंड द इलेक्शन कमीशन वॉज रिवर्टेड टू द अर्लियर पोजीशन। तो उसी तरह की पोजीशन फिर से हो गई, सिर्फ एक मेंबर का जो है इलेक्शन कमीशन रह गया। अगेन इन अक्टूबर 1993 प्रेसिडेंट अपॉइंटेड 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर। तो 1993 में जो है फिर से जो है इनको ज़रूरत लगी कि हाँ जो है यहाँ 2 और होने चाहिए, तो उसको जो है अपॉइंट कर दिया। सिंस देन, तब से जो है अब तक ये 3 मेंबर्स की ही बॉडी है। इलेक्शन कमीशन वाली जो बॉडी है उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और जो है 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन हैज़ बिन फंक्शनड एज ए मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 3 इलेक्शन कमिश्नर। तो ये मल्टी मेंबर बॉडी बन गई है अभी और इसमें जो है 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। अब देखें, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स have equal powers and receive equal salary, allowances and other perquisites which are similar to those of a judge of the Supreme Court। तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जितनी सैलरी होती है, जो अलाउंसेस उनको मिलते हैं, उतने ही इन तीनों को भी मिलते हैं। अच्छा, यहाँ जो 3 है ना, ये जो 3 है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और 2 अलग इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। ये 3 लोगों को जो है इक्वल पावर दी गई है। भले उसका नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, लेकिन उसको पावर जो है उतनी ही दी गई है जितनी जो है अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। तो ये पावर का डिवीजन इक्वली किया गया है, बस नाम के लिए है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इस बात का ध्यान रखिएगा। In case of difference of opinion among the chief election commissioner and or 2 other election commissioner, the matter is decided by the commission by majority। तो ऐसा नहीं है कि जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो है इनके जो है डिफर किए ओपिनियन, तो अदर जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको बात जो है माननी पड़ेगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। ऐसा नहीं है, वो 2 अलग जा सकते हैं। वो कहेंगे कि जो है हमें जो है अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को A चीज़ें पसंद है और जो है जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको जो है B चीज़ें पसंद है, तो वहाँ B की तरफ जो है मेजॉरिटी है, तो जो है इलेक्शन कमिश्नर की बात को मान ली जाएगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात को मानी नहीं जाएंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। दे होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर। तो 6 ईयर तक जो है ये ऑफिस को होल्ड करेंगे अनटिल द एज ऑफ 65 ईयर। 65 साल तक जो कंप्लीट हो जाएगा, तो जो है 65 साल या फिर 6 साल जो पहले कंप्लीट हो जाए तब तक जो है ये ऑफिस होल्ड करेंगे। दे कैन रिजाइन एट एनी टाइम और कैन ऑल्सो रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दियर टर्म। तो इनको जो है ये रिजाइन भी कर सकते हैं और एक्सपायरी टर्म से पहले जो है इनको रिमूव भी किया जा सकता है।
तो वही इम्पीचमेंट जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, और रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे इसको जो है हम समझते हैं, ओथ वगैरह को जो है हम एक तरफ से जो है समझते जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिपेंडेंस। किस प्रकार जो है आर्टिकल 324 से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इसके प्रोविजंस जो है हमने दिए हैं, जिससे जो है ये हम इंश्योर कर सकें कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये इम्पार्शियल रहे भाई, इंडिपेंडेंट रहे। तो किस प्रकार किया है हमने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। यहाँ जो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है हमने सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दे रखी है। दूसरी चीज, ही कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन सेम मैनर एज ऑन द सेम ग्राउंड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है ना, उसी तरह से इन्हें भी हटाया जाता है। इन अदर वर्ड्स, ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन पास बाय दैट इफेक्ट। तो जैसे जो है रिजोल्यूशन वहाँ पे आता है, उसी तरह से जो है यहाँ पे भी हाउस में आएगा, पार्लियामेंट में, फिर स्पेशल मेजोरिटी से जो है पास किया जाएगा, और उस तरह से जो है इनको हटा दिया जाएगा आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो जो है किस बेसिस पे इनको हटाया जाएगा, तो आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी देखी जाए तो इनको जो है हम हटा देंगे। तो इस तरह से जो है इनको हम हटा सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखें तो आइदर ऑन द प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी पे जो है इनको हटाया जाता है। ही डज नॉट होल्ड हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट दो ही इज अपॉइंटेड बाय हिम। तो ये जो है अपॉइंट तो किए जाते हैं उसके द्वारा, लेकिन इनको जो है ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे नहीं रहते हैं भाई। ये जो अपॉइंट किए जाते हैं ये जो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे नहीं होते हैं। इनकी सिक्योरिटी की टेन्योर हमने दे रखी है। इनको हटाने के लिए कितना जो है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से हम लोग हटा रहे हैं। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं वैसे इनको भी हटा रहे हैं। सर्विस कंडीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी वैरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट के बाद जो है इसके साथ कुछ जो है डिसएडवांटेज नहीं किया जाता कुछ भी सर्विस कंडीशंस में। उसके बाद जो है कि इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो है रिकमेंडेशन के बाद ही जो है हम रीजनल कमिश्नर्स हैं और जो कमिश्नर्स हैं उनको हटा सकते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर को हटाने के लिए जो है हमें रिकमेंडेशन चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सॉट टू सेफ गार्ड एंड इंश्योर द independence and impartiality of the election commission, same flaws can be noted। यहाँ जो है दो द कॉन्स्टिट्यूशन है सॉट टू सेफ गार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। कुछ जो है चीज़ें हमने ली हैं इनकी सेफ गार्ड के लिए, इनको इंश्योर करने के लिए, इनकी इंडिपेंडेंस के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है बहुत सारी चीज़ें जो है सेफ गार्ड इनको प्रोवाइड नहीं की है। तो उस चीज़ को जो है यहाँ हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशंस लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो ये इलेक्शन कमीशन की लीगल, एजुकेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर जुडिशियल जो है हम क्वालिफिकेशन को कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखते हैं। दूसरी चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो इसके टर्म को जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं डिफाइन किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमीशन फ्रॉम फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से डिबार्ट करना चाहिए, इसको अलग करना चाहिए कि ये जो है अपॉइंट नहीं किए जा सकते हैं रिटायरमेंट के बाद, लेकिन वैसे चीज़ें जो है यहाँ पे नहीं की गई हैं। फिर इसके बाद देखें पावर्स एंड फंक्शन में, तो पावर्स एंड फंक्शन में देखें तो यहाँ जो है हम देख रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है ये बनाया तो गया है, लेकिन सेफ गार्ड्स जो है इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी हम इलेक्शन कमीशन की देख रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको सेफ गार्ड जो है ठीक तरीके से नहीं प्रोवाइड किए। जैसे हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन के जो है लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल जो
ये पावर्स हैं उसको जो है क्वालिफिकेशन जो है उसके बारे में नहीं इन्होंने लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, और दूसरी चीज़ टर्म्स को जो है इन्होंने नहीं डिफाइन किया है, स्पेसिफाई नहीं किया है। फिर तीसरी चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमीशन, तो रिटायरिंग इलेक्शन कमीशन को जो है गवर्नमेंट सर्विसेज से जो है डिबार्ड नहीं किया है। तो अगर डिबार्ड नहीं किया है तो प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि उसको जो है अपॉइंटमेंट का लालच देकर जो है हो सकता है कुछ जो है उनको जो है अपनी तरफ जो है आकर्षित कर ले ये गवर्नमेंट, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, इनको डिवाइड करना चाहिए। पावर्स एंड फंक्शन यदि हम देखें, पावर्स एंड फंक्शन इलेक्शन कमीशन की विद रिगार्ड टू इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो ये इलेक्शंस में कैसे जो है पावर्स इनके पास होते हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, कुछ एडवाइजरी, कुछ क्वासी जुडिशियल पावर्स होती हैं। इन डिटेल दीज पावर्स एंड फंक्शंस आर टू डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरियाज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी, तो टेरिटोरियल एरियाज कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो है कंट्री में ये डिटरमाइन कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पार्लियामेंट के हिसाब से जो है ये डिटरमाइन करते हैं टेरिटोरियल एरियाज। दूसरी चीज़ की जो है ये पीरियडिकली रिवाइज करते रहते हैं इलेक्टोरल रोल को, उसमें नए लोग को रजिस्टर करते रहते हैं, सभी एलिजिबल वोटर्स को जो है इसमें लाते हैं। तीसरी चीज़ ये to nullify the dates and prescribes of to nullify the dates and schedule of elections and to scrutinize the nomination paper। तो यहाँ पे जो है नोटिफाई करते हैं डेट्स और शेड्यूल्स को, कब जो है इलेक्शंस होंगे, और जो है ये बताएंगे कि जो है नॉमिनेशन पेपर्स की जांच वगैरह जो है ये लोग करते हैं। चौथी चीज़ की टू ग्रांट रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी एंड अलॉट इलेक्शन सिंबल्स टू देम, तो ये रिकॉग्नाइज करते हैं इनको पॉलिटिकल पार्टीज़ को। दूसरी चीज़ की जो है इनको सिंबल्स वगैरह जो अलॉट करते हैं वो इलेक्शन कमीशन ही करता है। पांचवी चीज़ की टू एक्ट एज ए कोर्ट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू ग्रांटिंग ऑफ रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स टू देम, तो कोर्ट में जो सेटलमेंट होता है डिस्प्यूट्स का, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है कि जो है इनको रिकॉग्नाइज किया जाए, या फिर जो है अलॉटमेंट जो इलेक्शन सिंबल्स हैं उसके लिए झगड़े करते हैं, तो इसमें भी जो है ये सेटलमेंट करवाते हैं। टू अपॉइंट ऑफिसर्स फॉर इंक्वायरी इनटू द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्टोरल अरेंजमेंट, तो ये जो है ऑफिसर्स को अपॉइंट भी करते हैं कि इंक्वायर करें कि जो डिस्प्यूट यदि इलेक्टोरल अरेंजमेंट में कुछ होगा तो उसको इंक्वायर करने के लिए जो है ये ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। फिर अगली चीज़ है कि टू डिटरमाइन द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व बाय द पार्टीज एंड कंडक्ट कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के समय जो है कोड ऑफ कंडक्ट इनके लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, उसको फॉलो करना होता है पार्टीज़ को और जो है कैंडिडेट्स को, तो वो जो है डिटरमाइन करेंगे ये। टू प्रिपेयर ए रोस्टर फॉर पब्लिसिटी ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन रेडियो एंड टीवी इन टाइम्स ऑफ इलेक्शन, तो इलेक्शन के समय जो है हम देखते हैं कि टीवीज़ पे रेडियोज़ पे जो है ये एडवर्टाइजमेंट आता है, तो ऐसा नहीं कि आप जो है भाजपा की सरकार है तो आप जो है 1.5 घंटा जो है पूरी तरह से जो है ये चलाते ही रहेंगे, अपने ही गवर्नमेंट का जो है गुणगान करते रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे टीवी पे, ऐसा नहीं। सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम ही टीवी पे रेडियो पे दिया जाएगा। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना हो तो वहाँ पे जो है एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को कि जो है प्रेसिडेंट उसको जो है डिस्क्वालीफाई करें। अच्छा, डिससेटिस्फैक्शन वो जो है डिफेक्शन वाले केस में जो है ऐसा नहीं था, डिफेक्शन वाले केस में जो है स्पीकर तय करते हैं उस चीज़ को। टू एडवाइज द गवर्नर ऑन मैटर रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये एडवाइस करते हैं गवर्नर को ऑन द मैटर रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो जो है स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स को जो है ये गवर्नर एडवाइस करते हैं, गवर्नर को जो है एडवाइस करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो है स्टेट लेजिस्लेचर का, यानी कि एमएलए या फिर एमएलसी का केस हो तो वहाँ पे जो है ये एडवाइस कर लेते हैं। टू कैंसिल पोल्स इन द इवेंट ऑफ रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, वायलेंस एंड अदर इरेगुलरिटीज, तो कुछ जो है ये जो है लालच देकर जो है वोटिंग करवाते हैं, बूथ कैप्चरिंग करवाते हैं, या फिर जो है वायलेंस दिखाते हैं जो है पे वोटिंग हो रही है, तो वहाँ पे जो है पोल को कैंसिल करने का जो है हक इलेक्शन कमीशन के पास है। टू रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर फॉर रिक्वेस्टिंग द स्टाफ नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन, तो इलेक्शन कमीशन में जो है कितने नेसेसरी होंगे स्टाफ, इसके लिए जो है ये प्रेसिडेंट से जो है ये कह सकते हैं कि जो है कितने स्टाफ्स की ज़रूरत है, उसके हिसाब से जो है
प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, जब जो है एमएलए एमएलसी का चुनाव हो तो गवर्नर से कहेंगे, प्रेसिडेंट से कहेंगे जब जो है पार्लियामेंट के चुनाव हो, तो उस तरह से जो है ये कहेंगे। और इनको जो है उतने स्टाफ्स मिलेंगे जो जिनकी जो है ड्यूटी यहाँ पे लगा दी जाती है। इसके बाद देखें, टू सुपरवाइज द मशीनरी ऑफ इलेक्शंस थ्रू आउट द कंट्री टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो भी मशीनरी सेटअप किया गया है उसको जो है ये लोग इंश्योर करते रहते हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शंस जो है हो रहे हों। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट वेदर इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन अ स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 1 ईयर। तो ये जो 1 साल के बाद जो है नेशनल इमरजेंसी वाले चैप्टर में हमने देखा था कि 1 साल के बाद यदि जो है इनको इमरजेंसी को एक्सटेंड करना होता था, नेशनल इमरजेंसी को एक्सटेंड करना होता था, तो उनको इलेक्शन कमीशन से एडवाइस लेना पड़ता था भाई। तो इलेक्शन कमीशन से जो है एडवाइस लेंगे और जो है इलेक्शन कमीशन यदि कहेंगे कि हाँ जो है प्रेसिडेंट रूल वाले में थे, नेशनल इमरजेंसी को तो जितने मन करे उतने समय के लिए लगा सकते हैं, लेकिन 1 साल में कंडीशन है कि प्रेसिडेंट रूल को लगाते वक्त जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1 साल से ज़्यादा लगाएंगे तो आप इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे कि क्या वहाँ पे जो है इलेक्शन कराने लायक जो है माहौल बन रहा है, तो वहाँ पे इलेक्शन करा लीजिएगा। कुछ जो है वायलेंस हो रहा है तो वहाँ पे नहीं कराएंगे। इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। इलेक्शन कमीशन इज असिस्टेड बाय डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमीशन को जो है डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर जो है ये असिस्ट करते हैं, और ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सिविल सर्विसेज से जो है लिए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, और टेन्योर सिस्टम से जो है ये अपॉइंट किए जाते हैं। दे आर असिस्टेड इन टर्न बाय द सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, डेप्यूटी सेक्रेटरीज एंड अंडर सेक्रेटरीज पोस्टेड इन द सेक्रेटरीट ऑफ द कमीशन। तो ये जो है असिस्ट करते हैं, ये सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी होते हैं और जो है अंडर सेक्रेटरी होते हैं, जो कि ये इनको जो है इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करते रहते हैं। At the state level, election commission is assisted by the chief electoral officer who is appointed by the chief election commissioner in consultation with the state government. तो स्टेट लेवल पे जो है इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है अपॉइंट किए जाते हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है ये उससे कंसल्ट करके जो है ये वहाँ पे जो है जो भी इनके जो है स्टेट्स में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसको जो है ठीक तरीके से मैनेज कर सकें ये लोग। Below this, at the district level, the collector act as the district returning officer. तो district returning officer जो है ये कलेक्टर्स होते हैं वहाँ के, और जो है वो देख रेख करते हैं, इलेक्शंस को जो है ठीक तरीके से मैनेज करते हैं। तो ये सब जो है इलेक्शन कमीशन के नीचे ही ये बॉडीज आती हैं जो कि रेगुलेट करती हैं इलेक्शंस को। ही अपॉइंट्स अ रिटर्निंग ऑफिसर फॉर every constituencies in the district and presiding officer for every polling booth in the constituencies। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है एक रिटर्निंग ऑफिसर होगा जो जानकारी देगा इनको कि किस प्रकार जो है इलेक्शन कंडक्ट किया जा रहा है, क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, कहीं वायलेंस तो नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो जो है इलेक्शन कमीशन को जो है सूचित करेंगे और उनको जो है कैंसिल करना होगा, उस पोल को जो है कैंसिल करना होगा, तो वहाँ पे जो है कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए विजन, मिशन और प्रिंसिपल क्या होते हैं। विजन इनका यही होता है कि इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक्सेलेंस की तरफ जाए और एक्टिव इंगेजमेंट इनका रहे, पार्टिसिपेट करे इसमें, और डीपनिंग एंड स्ट्रेंथन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। तो जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है ना उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ावा दें। कहीं पे जो है ऐसा ना हो कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बन जाए, कहीं जो है बूथ कैप्चरिंग हो जाए, कहीं पे जो है रिगिंग हो जाए, तो इस तरह की चीज़ें ना हो, इसके लिए जो है इनका यही विजन होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को जो है कंडक्ट कराएं, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जो है बनी रहे। मिशन इनका ये होता है कि ये जो है मेंटेन करें इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी और ऑटोनॉमी। तो इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी जो है बनी रहे, इसके लिए जो है ये लोग अपना इनका जो है मिशन होता है। इंश्योर एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूसिवनेस एंड एथिकल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पे जो है स्टेक होल्डर्स जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी जो है इनकी एक्सेसिबिलिटी, इनकी इंक्लूशंस जो है एथिकल पार्टिसिपेशन के बेस पे जो है कराया जाए। तो ये जो है इनके जो है मिशंस होंगे। और गाइडिंग प्रिंसिपल हम देखें तो द कमीशन हैज़ लेड डाउन फॉर इट सेल्फ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस के लिए जो है कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं, जैसे टू अपहोल्ड द वैल्यूज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वैल्यूज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ है, उसको जो है बनाए रखने के लिए जो है हमने कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल है, जैसे इक्वालिटी, इक्विटी, इम्पार्शियलिटी, इंडिपेंडेंस जो है बना रहे, रूल ऑफ लॉ जो लागू हो, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल, इलेक्टोरल गवर्नेंस पे जो है ये बनाए रखें। इनकी जो है गाइडिंग प्रिंसिपल होती है कि ये सारी चीज़ें जो है मेंटेन करके चलें। टू कंडक्ट इलेक्शंस विथ हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्रेडिबिलिटी, फेयरनेस, फ्रीनेस, ट्रांसपेरेंसी,
इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी एंड प्रोफेशनलिज्म। तो प्रोफेशनल तरीके से जो है इनको ऑटोनॉमी हो, जिसको जो है वोट देना हो, इंडिपेंडेंट रूप से वोटिंग करें, अकाउंटेबल हो, ये इंटीग्रिटी के साथ जो है सभी मिलके ट्रांसपेरेंसी हो वोटिंग में, ऐसा नहीं कि जो है कहीं पे बूथ कैप्चरिंग करके किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को जो है जिता दें। फेयरनेस हो, उसमें फ्री और फेयरनेस होना चाहिए, ईमानदारी से जो है वोटिंग होनी चाहिए। टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एलिजिबल सिटीजन्स इन द इलेक्टोरल प्रोसेस इन एन इंक्लूसिव वोटर सेंट्रिक एंड वोटर फ्रेंडली इन्वायरमेंट। तो इंक्लूसिव वोटर सेंट्रिक जो है हर एक वोटर्स जो है यहाँ पे पहुँचे, और जो है वोटर फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए, वहाँ ऐसे जगह जो है बूथ इनका लगना चाहिए जहाँ से जो है जहाँ पे सारे वोटर्स जो है आ सकें और जो है अपनी वोटिंग कर सकें। टू इंगेज विथ पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल स्टेक होल्डर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। तो ये पॉलिटिकल पार्टी के साथ इंगेज होते हैं, स्टेक होल्डर्स के साथ जो है इंगेज होते हैं, ताकि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है स्मूथली कंडक्ट हो। टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इलेक्टोरल गवर्नेंस अमंग्स स्टेक होल्डर्स नेमली वोटर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस फंक्शनरीज, कैंडिडेट्स एंड पीपल्स एट लार्ज, एंड टू इनहेंस एंड स्ट्रेंथन कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो ये अवेयरनेस जो है जनरेट करे भाई इलेक्टोरल प्रोसेस में। तो यहाँ पे जो है लोगों को जानकारियाँ हो कि जो है हम वोट क्यों देते हैं और जो है हमें क्यों जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए इलेक्शंस में। तो सभी लोग जो है इसमें ठीक तरीके से जो है पीपल अवेयर रहें, अपने वोट की जो है वैल्यू समझें और इस तरह से स्ट्रेंथन करें, कॉन्फिडेंस उसमें लाए, ट्रस्ट लेकर आएँ, जिससे जो है ये इलेक्टोरल सिस्टम जो है कंट्री में ठीक तरीके से डेमोक्रेटिक वे में चलता रहे और 100% वोटिंग की तरह जो है तरफ ही जाएँ, मतलब सभी लोग जो है वोटिंग करें और सभी लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल है। फिर आगे है टू डेवलप द ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल डिलीवरी ऑफ इलेक्टोरल सर्विसेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट यानी कि ट्रेनिंग वगैरह जो है जो यहाँ पे ऑफिसर्स को हम अपॉइंट कर रहे हैं उनमें जो है हम डेवलप करेंगे, ताकि जो है वो इफेक्टिव और प्रोफेशनल जो है डिलीवरी दे सकें, इलेक्टोरल सर्विसेज जो है ठीक तरीके से जो है ग्राउंड लेवल पे हो। इसके लिए जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह जो है ह्यूमन रिसोर्सेज को जो है ह्यूमन को जो है ट्रेन करके ह्यूमन रिसोर्स हम बना लेते हैं और जो है उनको एज अ यहाँ प्रोफेशनल डिलीवरी हम देते हैं इलेक्टोरल सर्विसेज की। टू बिल्ड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। तो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि स्मूथ कंडक्ट करे इलेक्टोरल प्रोसेस को, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ठीक होना चाहिए। टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूवमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। तो ये टेक्नोलॉजीज़ को जो है अडॉप्ट करें जिससे जो है सभी एरियाज़ में जो है इलेक्टोरल प्रोसेस इम्प्रूव हो। टू स्ट्राइव फॉर एडॉप्टेशन ऑफ इनोवेटिव प्रैक्टिस फॉर अचीविंग एक्सेलेंस एंड ओवरऑल रियलाइजेशन ऑफ द विजन एंड मिशन। तो क्या विजन है, क्या मिशन है, उसको रियलाइज करने के लिए जो है उसको जो है इनोवेट करें, जो एडॉप्टेशन हम नए नए तरीके लेकर आएँ, प्रैक्टिस करें और इसमें जो है एक्सेलेंस लेकर आएँ कि इलेक्शन कमीशन जो है और स्मूथ तरीके से चले। जो विजन और मिशन है हमारा इलेक्शन कमीशन का वो जो है फुली जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द reinforcement of democratic values by maintaining and reinforcing confidence and trust of the people in the electoral system of the country। तो ये जो है reinforcement करें, जो reinforce करें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को लोगों के अंदर कि उनकी जो है डेमोक्रेसी में क्या वैल्यू है, और जो है इस तरह से लोगों के अंदर जो है कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जो है लोगों के अंदर आए और इलेक्टोरल सिस्टम से जो है पूरी कंट्री जुड़े और सभी लोग पार्टिसिपेट करें वोटिंग में। अब नोट्स एंड रेफरेंस में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है 1992 में वो पंचायती राज वाला जोड़ा गया था, तो उसमें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है जोड़ दिया गया था। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जो है हमने जोड़ा था, कमीशन के बारे में जोड़ा था, तो वो 243I जो है आर्टिकल है उसमें जो है हमने इसको जोड़ दिया है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 में जो है हमने वो 21 से 18 ईयर जो एज की थी उसके कारण हमने देखा था कि पहले जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही होते थे, फिर जो है उसको 3 किया गया क्योंकि जो है प्रेशर बढ़ा जो है इलेक्शन कमीशन पे, तो प्रेशर बढ़ा तो इन्होंने 2 मेंबर्स को बढ़ा लिया। सैलरी जो ये जो है जजेज की सुप्रीम कोर्ट की बढ़ी थी 2.5 लाख हो गई थी, तो इसी तरह जो है इनकी भी सैलरी हो गई थी। और ये जो है डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में हमने देखा था कि 4 बार जो है ये होते हैं, और इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ।